गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन द थर्ड हेडिंग, थर्ड कैटेगरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है जी। इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड्स which contains metal carbon bond, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमें सारे ऑर्गेनिक क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे कंपाउंड विच कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमें सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं पढ़ने, हमें एक ही पढ़ना है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RMGX। ये 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पढ़ा है ना 11th के अंदर RMGX। ठीक है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, मतलब जो RMGX होता है, वो सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is a source of nucleophile, कहने का मतलब है ये जो RMGX होता है ये R- आपको प्रोवाइड करता है। R- इज द न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने आपको यही तो बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? R- होता है, एल्काइल होता है। यहाँ पे एल्काइल पे माइनस साइन, दैट इज कार्बोनाइन। मैग्नीशियम में पार्शियल प्लस, हेलोजन में पार्शियल माइनस, और इधर भी पार्शियल माइनस। ठीक है ना। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बेसिकली आपको ये प्रोवाइड करता है, R प्रोवाइड करता है, R कार्बोनाइन प्रोवाइड करता है, कार्बोनाइन। ठीक है जी। तो आज की हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल, जिसके अंदर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देख रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है, RMGX, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMGX इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और आप देख सकते हो R इज बेसिकली एल्काइल, एल्काइल में कार्बन होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, तो देखो कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल बॉन्ड कंटेन्स मेटल कार्बन बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो RMGX हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बेसिकली सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करें? आप एल्काइल हैलाइड लो, एल्काइल फ्लोराइड को छोड़कर एल्काइल क्लोराइड ले सकते हो, एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हो, एल्काइल आयोडाइड ले सकते हो। ठीक है, इन तीनों में कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है, और एल्काइल आयोडाइड हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आपने क्या ऐड करना है? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपने ऐड करना है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपका बनकर आ जाएगा RMGX। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने ड्राई ईथर ऐड ही क्यों करा? एक्चुअली जो RMGX होता है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और ये सभी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है। तो अभी हम तो सबसे सिंपल वाला केस ले रहे हैं वाटर का। ठीक है ना, वाटर के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, दो वाटर इज अ वीक बेस और वीक एसिड, बट है तो सही उसके पास हाइड्रोजन। तो जो RMGX क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर के पास H+ है, H+ और OH-, ये सिर्फ H+ से अटैक करेगा। तो ये वाला R H+ के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या बना देगा? RH। और क्या बनेगा? मैग्नीशियम
ठीक है, मैग्नीशियम के साथ OH, यहाँ मिस्टेक हो गई, X, मैग्नीशियम के साथ X तो पहले से ही था, एक OH और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ड्राई ईथर नहीं डालोगे तो रिएक्शन हमेशा यहां पर एंड कर जाएगी। ग्रिनार्ड रिएजेंट बनेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर कहां से आएगा, आपके एटमॉस्फेयर से आएगा, आपके एनवायरनमेंट से आएगा। ग्रिनार्ड रिएजेंट बनेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, एल्कीन बना देगा, आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ड्राई ईथर क्या करता है, आसपास के वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप ये भी कर सकते हो कि इस रिएक्शन को ना इनर्ट एटमॉस्फेयर में करवाओ, क्योंकि जो ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है वो वाटर क्या O2 से भी रिएक्ट करता है, CO2 से भी रिएक्ट करता है। एयर के अंदर तो सब प्रेजेंट ही है, CO2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। इट्स बेटर ना आप ग्रिनार्ड रिएजेंट की जब भी प्रिपरेशन करो तो आप उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर प्रिपेयर करो। एक्चुअली जो ग्रिनार्ड रिएजेंट एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी हेल्प से आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बना सकते हो, अल्कोहल भी बना सकते हो। कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। तो अगर आप ड्राई ईथर नहीं डालोगे, RMgX बना, तुरंत वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, RH मतलब एल्केन। तो ना तो मैं ग्रिनार्ड रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल बना पाऊंगा, ना एल्डिहाइड कीटोन, ना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, उतारो थोड़ा सा लिखवा देते हैं इसमें। इसमें लिख लो आप, ग्रिनार्ड रिएजेंट्स आर अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बनाइन। बताया था ना, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ग्रिनार्ड रिएजेंट्स आर अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बनाइंस एंड हेंस आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया कि जो ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है। तो इसमें आप लिखो, सबसे पहले तो दोबारा सुन लो, ग्रिनार्ड रिएजेंट्स आर अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बनाइंस एंड हेंस आर वेरी रिएक्टिव। दे रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। दे रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन और एसिडिक हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे कि ये किस किस से रिएक्ट कर जाता है। एक तो रिएक्शन हमने देख ही ली, RMgX की रिएक्शन आपने देखी अभी वाटर से। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, RH मिलेगा और बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपका MgX और ब्रैकेट में OH। ये अमोनिया से भी रिएक्ट कर सकता है। आपने RMgX लिया, अमोनिया ले लो। अब आपने करना क्या है, अमोनिया में से H+ बाहर निकालो और R के साथ जोड़ दो, जो बचा उसे बाई प्रोडक्ट में बना दो। अल्कोहल से भी रिएक्ट कर सकता है, ये अल्कोहल से भी रिएक्ट कर सकता है। R'OH, सेम वही बनेगा, RH बनेगा और आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा MgX और OR'। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं ना, बाई प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखना है। RMgX की रिएक्शन आप प्राइमरी अमाइन से करा दो, R'NH2, बड़ा सिंपल है। यहां से H लो, RH बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपका MgX।
जब आपने यहां से H निकाल दिया तो यहां क्या बचा, R प्राइम NH, NH R प्राइम। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन से भी कर जाएगा, R MgX R प्राइम NH R डबल प्राइम। सेकेंडरी अमाइन से भी कर जाएगा तो इधर आ जाएगा RH MgX। अब देखो यहां से प्रोटॉन बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला यहां से, तो जो बचा उधर जोड़ दो आप, N R प्राइम R डबल प्राइम। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, MgX N R प्राइम R डबल प्राइम। H2S गैस से भी रिएक्ट कर सकता है ये, मतलब जिसमें भी आपको प्रोटॉन सोर्स मिलता है उससे ये ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर जाएगा। RMgX लो, H2S गैस ले लिया आपने, RH बना प्लस MgX और SH, उतारो से। एक और है RMgX इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो RH बना और बाई प्रोडक्ट आपका MgX ये लो, लिखो, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ग्रिनार्ड रिएजेंट्स फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ग्रिनार्ड रिएजेंट्स फ्रॉम मॉइस्चर, अदरवाइज it is therefore necessary to protect Grignard reagents from moisture, otherwise these will react with water to form hydrocarbons. It is therefore necessary to protect Grignard reagent from moisture, otherwise these will react with water to form hydrocarbons. In other words, Grignard reagents provide us a good method. In other words, Grignard reagent provides us a good method. Grignard reagent provides us a good method for converting alkyl halides to hydrocarbons. For converting alkyl halides to hydrocarbon. दोबारा बोल रहा हूँ, it is therefore necessary to protect Grignard reagents from moisture, otherwise these will react with water to form hydrocarbons. In other words, Grignard reagent provide us a good method for converting alkyl halides to hydrocarbon. Next line से लिखो, Grignard reagents also react with O2 and CO2. Grignard reagent also react with O2 and CO2. बताया था ना मैंने, O2 से भी रिएक्ट कर जाता है, CO2 से भी रिएक्ट कर जाता है. Grignard reagent also react with O2 and CO2. Therefore it should be prepared. And used. Therefore it should be prepared and used
in the absence of air, in the absence of air preferably, in the absence of air, in the absence of air preferably, in the absence of air preferably under inert atmosphere. Grignard reagent also react with O2 and CO2, therefore they should be prepared and used, it should be prepared and used in the absence of air, preferably under inert atmosphere, full stop. Grignard reagents are very useful. Grignard reagents are very useful for the preparation of, Grignard reagents are useful. Grignard reagents are very useful for preparation of different classes, are very useful for preparation of different classes of organic compounds, are very useful for the preparation of different classes of organic compounds, such as alcohols, aldehydes, such as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid, etc. कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा. ठीक, ये सब उतार लिया था ना. अब आप हेडिंग डालो वुड्स रिएक्शन. देखो, वुड्स रिएक्शन बेसिकली सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है. लेट्स से आपके सामने एल्काइल हैलाइड लिया, ट्वाइस ऑफ सोडियम, और दूसरा एल्काइल हैलाइड जो ले रहा हूं सेम ले रहा हूं. होगा क्या, यहां से X, यहां से X और यहां से सोडियम बाहर हो जाएगा. तो जो बचा, जो बाहर हो रहा है उसे बाहर कर दो पहले तो आप लोग, 2NaX है ना, और जो बचा उसे जोड़ दो. तो मैंने आपको क्या बोला, जो वुड्स रिएक्शन होती है वो सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है, इवन नंबर के एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है. एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ट्वाइस ऑफ Na, CH3 CH2 Cl. चलो बताओ क्या होगा. हाँ जी, करो कंप्लीट. आपने कुछ नहीं करना है, यहां से Cl लो, इधर से भी Cl लो और इधर से सोडियम ले लो. तो 2NaCl बाहर, प्लस दोनों एल्काइल को जोड़ दो, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3. तो आप नोटिस कर रहे हो वुड्स रिएक्शन के अंदर आपके सिमेट्रिकल एल्केन्स आ रहे हैं, इवन नंबर के एल्केन्स बनकर आ रहे हैं. तो इसमें एक लाइन लिख लो आप, Wood's reaction is used to prepare symmetrical alkanes, containing double the number of carbon atoms. To prepare symmetrical alkanes containing double the number of carbon atoms. To prepare symmetrical alkanes containing double the number of carbon atoms present in the alkyl halide. ठीक है जी. चलो एक और एग्जांपल लो, CH3 Br ट्वाइस ऑफ सोडियम. हाँ, ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर. CH3Br फिर सोडियम फिर CH3Br. चलो करो ड्राई ईथर. चलो
बड़ा इजी है। यहाँ से Br लो, यहाँ से Br लो, यहाँ से सोडियम, एक तो बाई प्रोडक्ट आपका ये होगा और मेन प्रोडक्ट आपका होगा CH3, ठीक। चलो CH3 CHCl CH3 ट्वाइस ऑफ सोडियम, ड्राई ईथर। चलो अब की बार मैंने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है। बड़ा इजी है ये। CH3 CH, फिर CH CH3 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 और आपका बाई प्रोडक्ट 2NaCl। बस खत्म हो गया। ट्वाइस ऑफ CH3 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 Cl प्लस 2Na। देखो प्राइमरी में आपने वुड्स रिएक्शन करा दी, सेकेंडरी में आपने वुड्स रिएक्शन करा दी। जब आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो यहां पे वुड्स रिएक्शन ना होके यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से यहां पे एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से यहां पे एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन के अंदर एक तो आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हो, दोनों सेम होंगे। टर्शरी नहीं यूज कर सकते, टर्शरी करोगे तो एल्केन के बजाय एल्कीन बन जाता है। तो लिखो आप पहले से। इसमें लिख लो आप वुड्स रिएक्शन जनरली फेल्स, वुड्स रिएक्शन जनरली फेल्स विद टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, वुड्स रिएक्शन जनरली फेल्स विद टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सिंस अंडर द बेसिक कंडीशंस, सिंस अंडर द बेसिक कंडीशंस, सिंस अंडर द बेसिक कंडीशंस, since under the basic conditions of the reaction they prefer to undergo dehydrohalogenation, they prefer to undergo dehydrohalogenation reaction, they prefer to undergo dehydrohalogenation reaction टू फॉर्म एल्कीन्स, टू फॉर्म एल्कीन्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हेडिंग चल रही है हमारी रिएक्शन मेटल जो आज खत्म भी हो जाएगी। उसमें हमने देखा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया जो ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है जो कार्बन आयन प्रोवाइड करता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन हो। ग्रिनार्ड रिएजेंट एक बड़ा यूजफुल कंपाउंड है जिसको यूज करके आप अल्कोहल बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, एटसेट्रा। और ग्रिनार्ड रिएजेंट क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, ग्रिनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ग्रिनार्ड रिएजेंट के जब भी आप प्रिपरेशन करो या तो ड्राई ईथर यूज कर लो या आप इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज कर लो, क्योंकि ग्रिनार्ड रिएजेंट O2 से भी रिएक्ट कर जाता है, CO2 से भी रिएक्ट कर जाता है। अगर आप ड्राई ईथर नहीं यूज करते या एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस नहीं यूज करोगे
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही एल्केन बना देगा और बार बार की एल्केन बनकर आएगा, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके दूसरी रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन को आप या तो करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या आप इनर्ट एटमॉस्फेयर ले लो, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका सिमेट्रिकल एल्केन बनकर आता है कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपने करना क्या है, एल्काइल हैलाइड सेम रखना है, ठीक है ना, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है। वुड्स रिएक्शन प्राइमरी भी देता है, सेकेंडरी भी देता है। टर्शरी को अगर आप यूज करोगे, आई मीन टू से टर्शरी एल्काइल हैलाइड को अगर आप यूज करोगे वुड्स रिएक्शन के अंदर, तो एल्केन ना बन के एल्कीन बना देगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम CH3CH2Cl ड्राई ईथर। चलो बताओ क्या बनेगा, ड्राई ईथर बताओ क्या बनेगा। हाँ जी, क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो आप इसके साथ वुड्स रिएक्शन कराओ, आप ट्वाइस ले लो उसे, ठीक है। तो क्या बनकर आएगा, CH3CH3। एक बार आप इसके साथ वुड्स रिएक्शन कराओ, क्या बनकर आएगा, CH3CH2 फिर CH2 फिर CH3, और एक बार इन दोनों के बीच में वुड्स रिएक्शन करा दो तो CH3CH2CH3। तो आप देख रहे हो जब आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनकर आ रहे हैं। और ये एक अच्छा मेथड नहीं होता है वुड्स रिएक्शन के अंदर कि अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लो, क्योंकि जब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल रहे हैं, तो इनको सेपरेट करने में भी तो परेशानी होगी ना। तो ये वाला मेथड प्रेफर किया नहीं जाता है। तो वुड्स रिएक्शन हमेशा सेम एल्काइल हैलाइड के लिए ही लेना है। इधर बस करो फटाफट से, इधर तो वैसे 6 आएगा, नहीं 6 नहीं, सॉरी, यहाँ आएगा 3 अगर वैसे बात करें तो, इधर 6 इधर भी 3। चलो फटाफट से लिख लो और इसमें आप एक लाइन लिख लो, इसमें लिख लो, इफ वी टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, इफ वी टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स in Woods reaction, if we take different alkyl halides in Woods reaction, different possible alkanes, different possible alkanes are produced या are formed, different possible alkanes are formed या are produced, therefore this is not a good method, therefore this is not a good method for the preparation of unsymmetrical alkanes, therefore this is not a good method फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है ना। फिर ऐसा होता है ना, हमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड क्यों लिया, हमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड इसलिए लिया ताकि अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बन जाए, ठीक है। तो जब हमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया तो अनसिमेट्रिकल एल्केन तो बना बट मिक्सचर ऑफ एल्केन भी बन गए। अब इनको सेपरेट करने में हमें परेशानी होगी, इसलिए ये एक वाइज मेथड नहीं है टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है जी। तो वुड्स रिएक्शन डन हो गई। अब आप हेडिंग डालो वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या देखा था आप लोगों ने, वुड्स रिएक्शन में क्या देखा था आप लोगों ने, एल्काइल हैलाइड लिया था, ट्वाइस ऑफ सोडियम लिया था और फिर एक और एल्काइल हैलाइड लिया था, है ना। वुड्स फिटिग के अंदर आपने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड की जगह
अराइल हैलाइड लेना है आपने। बस इतना डिफरेंस है, बाकी तरीका सारा सेम है। यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम वैसे ही बैठा है इंतज़ार में, जो बचा उसे जोड़ दो, और आपका बाई प्रोडक्ट बनके तैयार। आगे बढ़े, कंप्लीट करो रिएक्शन। CH3 CH2 Br, ट्वाइस ऑफ सोडियम, Br, सॉरी, ड्राई ईथर हीट। कंप्लीट करो। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से Br ले लो, इधर से सोडियम, इधर फिर से Br, ठीक है। तो जो बचा पहले तो उसे जोड़ देते हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ NaBr, ठीक। अब आप हेडे डालो फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के अंदर जैसे आपने वुड्स रिएक्शन के अंदर जो दो एल्काइल हैलाइड लिए थे, दोनों एलिफेटिक थे, एक में आपने रिंग वाला कंपाउंड ले लिया और एक में एलिफेटिक ले लिया, वो सेकंड कैटेगरी बन गई। थर्ड कैटेगरी के अंदर दोनों ही रिंग वाला ले लो, ठीक है। तो अराइल हैलाइड प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम, फिर से अराइल हैलाइड, और मैंने बताया था अराइल के अंदर हम बेंजीन ही यूज करेंगे, ड्राई ईथर हीट करेंगे, ठीक है। ये आपका अराइल और ये आपका अराइल जुड़ जाएगा, AR और AR प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। चलो करो कंप्लीट। बड़ा सिंपल है, यहाँ से ब्रोमीन निकाल लो, इधर से भी ब्रोमीन निकाल लो, जो बचा उसे जोड़ दो, देखो बाइफिनाइल बनकर आ गया। और 2 NaBr। आज यहीं रोकते हैं। अब आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन से रह गया, वो नया ही टॉपिक है फ्रेश, तो मंडे ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।